तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट और इसका हम चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एपिसोड 1 इसके क्वेश्चन आंसर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो साथ में ये जो है आपको दोनों चीज़ें पीडीएफ में भी मिल जाएंगी। चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलो अभी शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अभी जो है पहले करते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस है हमारे पास में। तो क्वेश्चन आ रहा है, हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर। मतलब कि वांडा जो है दूसरी लड़कियों से कैसे अलग थी। तो मेन पंगा क्या था, मेन इशू था कि उसका नाम जो कि अलग था, बाकी अमेरिकन जो लड़कियां वहां पे पढ़ती थी उनसे अलग था। तो वो इसी वजह से जो है अजीब सा महसूस कराती थी, लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी। हाउ डू दे ट्रीट हर, वो उसको कैसे ट्रीट करती थी। ना तो कोई उसके साथ खेलता था, ना कोई उससे बात करने में इंटरेस्टेड रखता था, बस उसके मजे लेने थे लड़कियों को। तो ऐसा सीन था उसके साथ में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेस गेम। तो ड्रेस गेम के बारे में वांडा क्या महसूस करती थी। तो वो क्या बताती थी, जब भी पैगी पूछती थी उससे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, तो सिंपल सी बात एक ही जवाब होता, मेरे पास 100 ड्रेस है। 100 ड्रेस या 100 मतलब 100 ड्रेस है उसके पास में, अलग अलग है। ऑल आर इन अ क्यू प्रॉपरली मैनर्ड, अच्छे से डिजाइन मतलब लगा रखी है वो लाइनों में। अब आगे पूछ रहे इसमें, वाई डज सी से दैट सी हैज 100 ड्रेसेस। और वो ऐसा क्यों बोलती है कि उसके पास में 100 ड्रेसेस हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास में 100 पेंटिंग थी ड्रेसेस की, वो भी अच्छे वाली पेंटिंग्स थी, तो इसीलिए वो शायद से ऐसा बोलती थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग। मैडी चुपचाप खड़ी रही लेकिन उसने कुछ नहीं किया। हाउ इज सी डिफरेंट फ्रॉम पैगी, वो पैगी से कैसे अलग थी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है फिर क्वेश्चन में, वाज पैगीज फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट टू मैडी, वाई, विच लाइन्स इन द टेक्स्ट यू टेल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब पैगी उसका मजाक उड़ाती थी तो मैडी को पसंद नहीं आता था, लेकिन मैडी फिर भी उसको ये नहीं बोलती थी कि उसका मजाक मत उड़ा। ऐसा क्यों नहीं बोलती थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर तूने ऐसा कहा पैगी से तो ना तो तुझे पुराने कपड़े मिलेंगे और ना ही जो है तेरी दोस्त रहेगी, मतलब दोस्ती खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से वो ऐसा करने से उसको नहीं रोकती है और वो चुप रहती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज मिस मैसन थिंक ऑफ वांडाज ड्राइंग, व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, हाउ डू यू नो। तो मिस मैसन उसके बारे में क्या सोचती है, वांडा की जो पेंटिंग थी 100 पेंटिंग क्लास में रख के वो चली गई थी, और उन पेंटिंग्स के बारे में क्या सोचती है मिस मैसन। तो सारी की सारी ब्यूटीफुल थी और उसको मेडल दे दिया जाता है, पहले नंबर पे आ जाती है, जीत जाती है वो स्कूल का टूर्नामेंट ड्राइंग वाला। अब जो है आगे पूछ रहे हैं, व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ दैम, और बच्चे क्या सोच रहे थे। तो लड़कों ने भी क्या किया था, उन ड्राइंग को देख कर तालियां बजाई थी, भले ही उनको पसंद हो ना हो, क्योंकि उनकी उसमें कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी लड़कों ने उसके लिए तालियां बजाई थी। हाउ डू यू नो, बस यही था, सिंपल सा, आगे तो कुछ बताना नहीं इसमें। तो ये था। अब जो है देखो, क्वेश्चन सिर्फ टेक्सचुअल नहीं होते, यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि चैप्टर के अंदर होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से आमतौर पे क्या होता है, जो चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वही सेम क्वेश्चन एग्जाम्स में मिलते हैं, ना कि आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से। तो वो करवाने बनते हैं बिल्कुल से। तो चलो करवाते हैं उनको भी, सारे के सारे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे पहला ओरल कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास में, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको अच्छे से, कि वांडा कहाँ पे बैठती थी और क्यों बैठती थी। वांडा जो है लास्ट में बैठती थी, लास्ट रो, लास्ट और रूम नंबर 13 में। और क्यों बैठती थी, क्योंकि वो अकेली थी, बस इसीलिए बैठती थी। और हाँ, एक बड़ा पंगा ये भी था कि उसके जो पैर थे या फिर बोले तो कपड़े थे, वो मड में, मिट्टी में, जूते वगैरह धंस जाते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा पीछे बैठती थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेयर डज वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज। वांडा कहाँ पे रहती थी, वो रहती थी बोगिन्स हाइट में।
और ये कैसी जगह लग रही है आपको, व्हाट डू यू थिंक? वो मिट्टी से धस के आती थी तो कैसी जगह होगी? कच्ची जगह थी बिल्कुल, मतलब गरीबी वाली मड्डी प्लेस था बिल्कुल से, तो ऐसा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसमें, व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस? क्यों नोटिस किया? क्योंकि उनको मजे लेने थे और मजे लेने के लिए वो मिलती नहीं है, तो सोचते हैं इसीलिए उन्होंने उसके एब्सेंस को नोटिस कर लिया। अब जो है अगला क्वेश्चन इसमें, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स? मतलब टू हैव फन विद हर इसका मतलब क्या है? कि उसके साथ मजे लेने, लड़ी वो जो है उसको परेशान करते, क्योंकि बाकी सारे तो अमेरिकन्स थे, है ना, और ये जो है एक अलग किस्म की थी, पोलिश थी, और इस वजह से इसका नाम अजीब था, जिसके लोग जो बच्चे थे वो मजे लेते थे, और साथ में उसकी पॉवर्टी, गरीबी भी एक बड़ा कारण थी। अगला आता है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 है ये, ठीक है। और इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? कैसे अलग थी? यही अभी थोड़ी देर पहले बताया, सेम सा आंसर रहेगा इसका भी, कि उसका नाम अलग था और वो जो है इस वजह से अलग थी। वो चुपचाप भी रहती थी, ज़्यादा पंगा ये भी था, नाम का बड़ा पंगा था, गरीब भी थी साथ में, तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो बाकी बच्चों से अलग थी। अगला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन, डिड वांडा हैव 100 ड्रेस? व्हाई डू थिंक शी सेड ही डिड? मतलब कि क्या वांडा के पास में 100 ड्रेस थी सच में? अगर नहीं थी तो फिर ऐसा वो क्यों कहती है? तो उसके पास कोई 100 ड्रेस नहीं थी, वो ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि उसके पास 100 ड्राइंग्स थी, वो भी ड्रेसेस की। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई इज मैडी एम्प्रेस्ड बाय द क्वेश्चन पैगी आस्क्ड वांडा? इज शी ऑल्सो लाइक वांडा और इज सी डिफरेंट? तो यहाँ पे बोलती है कि जो मैगी थी, मैगी नहीं मैडी, तो जो मैडी थी वो एम्प्रेस हो जाती है, मतलब कि वो नहीं चाहती कि पैगी उससे बार बार ये सवाल पूछे कि तेरे पास कितनी ड्रेस है। और वो क्यों सोचती है ऐसा? क्योंकि वो भी गरीब थी और उसको पता था कैसी फीलिंग आती है ऐसा करने पर, तो इसीलिए वो नहीं चाहती थी ऐसा। तो अगला आता है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक 3। यहाँ पे आ रहा है, कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? इसमें है हमारे पास में 3 क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, वाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा? तो ऐसा क्यों नहीं पूछा उसने, ठीक है। वट वॉज द अफ्रेड ऑफ? क्या डर था उसको? मैडी जब, मतलब मैडी को लग रहा था वांडा को ना टोके पैगी, तो फिर भी वो नहीं बोलती उससे। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसकी दोस्ती खत्म ना हो जाए अगर तूने बोल दिया कि वांडा को परेशान मत कर। तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट बाय? मैडी क्या सोच रही थी? मैडी सोच रही थी कि पैगी कॉन्टेस्ट को जीतेगी, उसको जो कंपटीशन है ड्राइंग का, पेंटिंग का, उसको पैगी जीतेगी। लेकिन जीत कौन जाता है? वांडा जीत जाती है, ठीक है। और ऐसा क्यों सोच रही थी? क्योंकि उसकी क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग पैगी की ही थी, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? कौन जीता? वांडा पेट्रॉन्स की जीती। व्हाट हैड द विनर ड्रोन? और जो विनर था, मतलब कि वांडा ने, उसने क्या बनाया था? उसने बनाई थी 100 ड्रेसेस अलग अलग। वाह रे वाह, बहुत टाइम लगा होगा बनाने में। चलो बाय द वे ये तो हो गया आपका। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी आ गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से कौन कौन से आ सकते हैं आपके? और क्वेश्चन है आपका, देखो, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वांडा कहाँ पे, मैंने बताया था शुरुआत वाले कॉम्प्रिहेंशन में से है, पहला क्वेश्चन ये है कि वांडा कहाँ पे बैठती है और क्यों बैठती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार 2 पेपरों में आया था, 2 सेट्स में, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लेना। उसके अलावा जो है इसमें से आ सकता है एक कैरेक्टर स्केच, ठीक है ना, मतलब कि वांडा पेट्रोन्स्की का स्केच दो, कैरेक्टर्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी पूछ सकते हैं ऐसे। तो एक ही सिंपल सा आंसर है, वांडा पेट्रोन्स्की के कैरेक्टर स्केच के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कैसी लड़की है, क्या है, कहाँ रहती है, नॉर्मल सा होता है ना जैसे, वो चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 1-2 बार आया हुआ एग्जाम्स में, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पूछ सकते हैं 1 नंबर में अगर आता है, तो वांडा जो है कौन सी ड्रेस पहनती थी? वो ब्लू कलर की फेडी ड्रेस पहनती थी। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है, ज़्यादा चांस नहीं है बट पूछा जा सकता है। तो ये 3 क्वेश्चंस है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में आने के लिए। बाय द वे मैंने जो है आपकी ये पूरी फर्स्ट फ्लाइट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं, पोएम्स और चैप्टर सभी के, यानी कि मैंने पेपर्स लिए और उनमें से सॉल्यूशन दिया है आपको, जिसका आपको पता ही है कि पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं।
और ये सैम्पल पेपर नहीं है, ये ओरिजिनल पेपर है बोर्ड्स के, तो उसको जाके देख लेना। शायद से 8 या 9 पेपर मैंने करवा रखे हैं, तो मतलब बारिश होने वाली है यार, नंबर नहीं कटेगा आपका इस बुक से। सारे क्वेश्चंस का पता लग जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट। और अगर पास होना है तो उन वीडियोस को जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के सेक्शन के रूप में। तो मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड छूटने ना पाए।